हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ अध्याय 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका प्रश्नावली देखेंगे 4.3। तो हम लोग इसका 3 नंबर तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, और मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक नगर में टैक्सी का किराया कितना है, निम्नलिखित है, जिसमें पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपए है, 8 रुपये है, ठीक है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। उसके बाद कितना किलोमीटर का किराया है, मतलब प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, मतलब तय की गई दूरी कितना, पूरा x किलोमीटर है, ठीक है। और कुल किराया y रुपये है, तो इसका एक समीकरण, रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। मतलब इसका एक रैखिक समीकरण लिखने बोल रहा है और एक आलेख खींचने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के अनुसार समझते हैं। तो क्या बोला था, 1 किलोमीटर का प्रथम किराया कितना रुपए है, 8 रुपये। मतलब पहला किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। इसके बाद वाला किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये करके। कितना, 5 रुपये करके, ठीक है, किलोमीटर। और होगा इधर कुछ दूर तक होगा, ठीक है। मान लेते हैं हाँ, इधर कुछ और है, 1 किलोमीटर करके। तो और क्या बोला हम लोग का क्वेश्चन में बोला कि पूरा चला गया दूरी कितना है, x किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि और पूरा कितना किराया है, y रुपये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, 1 किलोमीटर छोड़ के कितना किलोमीटर, कितना चले हम लोग। तो x में से 1 घटा देंगे, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर घटा देंगे, तो इतना किलोमीटर का किराया 5 रुपये करके लगेगा, ठीक है। तो अब क्या बोला, समी हम लोग को क्या बोल रहा था, एक समीकरण लिखने के लिए, ठीक है। फिर ब्लर हो गया था। तो समीकरण लिख, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे, तय की गई दूरी, तय कितना था, x किलोमीटर था, लिखा है बुक में दिया है। फिर कुल किराया कितना रुपए है, y रुपये है, ठीक है। उसके बाद 5 रुपये वाले दूरी कितना है, 5 रुपये वाले दूरी का किराया कितना है, तो x माइनस 1 किलोमीटर, मतलब यही ना, 5 रुपये करके ऐड हो रहा है। अब हम लोग समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण। तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तो ये x-1 जो है, ये कितना रुपए करके ले रहा है, 5 रुपये करके। तो इसमें गुना कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, x-1 में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 रुपये करके ले रहा है ना, इसलिए 5 से गुना कर दिए। और 1 किलोमीटर का कितना किराया है, 8 रुपये का। तो टोटल किराया नहीं निकल जाएगा, कितना है कुल किराया, y रुपये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5x-5 + 8 बराबर y। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 5x + 3 बराबर y, ठीक है। अब y को इधर लाते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं। 5x - y बराबर, ये भी प्लस उधर गया तो माइनस का 3। जो हम लोग को क्या हो गया, समीकरण आ गया। ये हम लोग का समीकरण है, ठीक है। हम लोग का आंसर समीकरण में ये आंसर है। अब हम लोग को ग्राफ बनाने बोला है, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट लिखेंगे, माना
एक्स बराबर कितना पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स की जगह पे एक रख देते हैं तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5 गुना 1 माइनस वाई बराबर -3, ठीक है। ये 5, ये माइनस का वाई इधर रहेगा और ये 5 उधर चल जाएगा, -3 -5। तो कितना होगा, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8। एक पॉइंट हम लोग को ये मिल गया 8, ठीक है। वाई का अगर एक्स का पॉइंट 1 है तो वाई का पॉइंट हम लोग को 8 मिला। दूसरा हम लोग एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो कितना मिलता है उसको देखते हैं। एक्स बराबर 0 रखने पर तो समीकरण में रखते हैं 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर -3। तो ये 0 माइनस वाई बराबर -3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ गया हम लोग का, 0,3 आ गया। और ये पॉइंट हम लोग का कितना आया था, ये 1,8। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ पर प्लॉटिंग करते हैं। चलिए ग्राफ पर प्लॉटिंग करते हैं। मैं आपको अच्छे से रखिए। तो ये क्या है, एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश, इसको वाई, और ये वाई डैश, ठीक है। अब हम लोग को कुछ पॉइंट दिया था, मतलब पॉइंट हम लोग निकाले थे, वो पॉइंट कौन था, 1,8। तो 1,8 कहाँ होगा, इसको हम लोग 1 1 मानते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर फिर 1 -1, फिर -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फिर इधर -1 -2 -3 -4, ये -5, ठीक है। प्लॉटिंग कर दिया। उसके बाद कितना हम लोग का फर्स्ट कॉमा है, फर्स्ट पॉइंट आया था। तो फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का 1,8। तो 1,8 कहाँ होगा, 1 और 8 कहाँ है, यहाँ पे। तो 1,8 यहाँ पे आ गया। और दूसरा हम लोग का पॉइंट आया था जो था 0,3। तो 0 कहाँ है, 0,3, ठीक है। ये हम लोग का पॉइंट आया 0,3। ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब जो ये लाइन जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, जो हम लोग का वो इक्वेशन आया था। तो हम लोग का इक्वेशन क्या आया था, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब इसमें जो आलेख दिया गया है, आकृति में कितना आकृति है देखो, 4.6 में जो ये आलेख दिया गया है, तो इसमें देखना है ये जो खींचा गया है वो समीकरण कौन सा सेटिस्फाई करता है इसमें से, ठीक है। तो जो होगा वही देखना है हम लोग को, ठीक है। तो कौन सही है वही देखना है, तो देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग का दिया गया है आलेख और ये कुछ समीकरण, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे y बराबर x है। तो एक मेथड और है पॉइंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंट हम लोग को चाहिए कम से कम, ठीक है। तो एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें 2 खंड कर देंगे,
और इसमें लिखेंगे x और ये y। ठीक है, अब x के जगह पे हम लोग रखते हैं 1, तो y के भी जगह पे क्या आता है 1। अगर x के जगह पे रखते हैं 2, तो y की जगह पे क्या आता है 2। ठीक है, तो इसका जब आलेख खींचेंगे तो किस प्रकार आएगा, 1,1 देखेंगे तो 1,1 इधर आ जाएगा, 2,2 देखेंगे तो 2,2 इधर, मतलब इसका आलेख कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, जैसे कि एक रफली डायग्राम मैं बना देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये एक्स डैश वाई, ये वाई डैश है। ठीक है, अब कितना बड़ा 1,1 1,1 ये हो जाएगा। ठीक है, और 2,2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो ये तो होगा नहीं, नहीं ना होगा, नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, क्या दूसरा कौन सा है, दूसरा है हम लोग के पास x प्लस वाई बराबर 0। क्या करते हैं, x को इधर रखते हैं, y को उधर नहीं जाते। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सेम यही ट्रिक से खुद से क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये x ये y। अगर x की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं तो y की जगह पे क्या आएगा, -1। अगर y की जगह पे 2 रखते हैं, क्या 2, मतलब x की जगह पे 2 रखते हैं तो y की जगह पे क्या आएगा, -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो बराबर दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जब आलेख बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, मैं एक इसको आप ग्राफ पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ समझने के लिए, आप समझ जाएंगे तो आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। देखेंगे कितना दे रहा है, 1 कोमा -1, 1 यहाँ है और -1 कहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब -1 इधर तो यहाँ। अब दे रहा है 2 कोमा -2, 2 कहाँ है, यहाँ, और -2 किधर है, -2 इधर है। अच्छा, तो ये लाइन इस तरह बनेगा ना, अगर ये दोनों लाइन को हम लोग मिलाएंगे तो ये मिडिल से होके इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, इस तरह बनेगा। तो सेम ये ग्राफ जैसे बन रहा है वैसे यहाँ भी सेम इसी तरह से बना है। तो हम लोग को इसका समीकरण मिल जाएगा कौन, x प्लस वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो यही मेथड से एक x का रखिएगा बिंदु, फिर y का मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे आप बना के चेक कर सकते हैं। ये हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे, ये सब ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, ताकि एक्यूरेट मिल जाए आपको। ये जो हम लोग बनाए हैं ये हम लोग का इस पे आना चाहिए। ठीक है, इस पे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर आ गया, तो ग्राफ पे बना देंगे तो इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का बुक में एक और आकृति दिया है 4.7, इसका भी ये देखना है ग्राफ इस पे आता है क्या नहीं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट क्या है, 2,0, और ये पॉइंट कौन सा है, 0,2, और एक और मिलेगा ये पॉइंट हम लोग को यहाँ 3 के पास आएगा, ये 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3, तो ये पॉइंट जो है कितना है, -1,3। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ग्राफ पे बनता है। ठीक है, मैं बिना ग्राफ का ही बना दे रहा हूँ रफली में। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है y बराबर x प्लस 2। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। हम लोग 2 पॉइंट के लिए 2 बॉक्स और बना देते हैं। यहाँ x यहाँ y लिख देते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा, अगर 0 यहाँ पे रख देंगे तो 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा डिजिट लीजिएगा, मतलब अंक लीजिएगा ताकि ग्राफ छोटा बने। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे आलेख तो किस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 1 2, 1 2
3, ठीक है। क्या है 1 2 3 1। आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूँ। ये एक्स डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। तो कितना दिया 0,2, तो 0,2 कौन होगा? 0 यहाँ है और 2 कहाँ है? ये हो जाएगा 0,2। उसके बाद 1,3 कहाँ है? एक एक तो यहाँ 3 कहाँ है? यहाँ आ जाएगा। तो ये तो वाई एक्सिस पर ही बन रहा है, तो ये ऐसे ग्राफ ये नहीं दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग के पास y बराबर x-2। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, ये अब x एक्सिस पर बन जाएगा। वो y एक्सिस पर बना था, ये x एक्सिस पर बन जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y। अगर x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? -3, ठीक है। अब इसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये मान लेते 1 2 3 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये -2 -3। इधर हम लोग को जरूरत नहीं है तो मैं इधर नहीं बनाता हूँ, आप बना लीजिएगा ग्राफ पे, ठीक है। तो कितना 0,2 -2, तो 0 कहाँ है? यहाँ। और -2 कहाँ है? यहाँ पे। तो हम लोग का ये लाइन ये हो जाएगा 0,-2, ठीक है। और क्या है 1,-3, एक यहाँ है और -3 कहाँ है? यहाँ। तो हम लोग को यहाँ बन जाएगा 1,-3, ठीक है। सॉरी, उसमें यहाँ पे ये वाला नहीं बनेगा, ये 1,3 जो रहेगा वो इस साइड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये तो ऐसे अगर इसका आलेख हम लोग खींचते हैं तो इसका आलेख इस प्रकार आएगा। तो ये तो पॉइंट मिल नहीं रहा है, नहीं ना मिलेगा। ऊपर ऊपर आना चाहिए, और ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, जाएगा लेकिन ये पॉइंट को टच करके जाएगा, जबकि ये पॉइंट उसमें नहीं है ग्राफ में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा अब हम लोग के पास क्या है? y इज इक्वल टू -x+2। क्या है तीसरा हम लोग के पास? y बराबर -x+2। तो इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे? सीधा एक बॉक्स ले लेते हैं, इसमें 2 खंड कर देते हैं, ठीक है। ये x का, ये y का। x बराबर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 और +2 कितना हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 और 2 5 आ जाएगा। नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2, क्या, या फिर 0 ले लेते हैं, 0। तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये ग्राफ बना के इसका किस तरह बनता है। इधर का एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये 1 हो जाएगा यहाँ, ये 2 हो जाएगा, ये 1 ये 2, फिर ज़्यादा से नहीं है तो यूनिट से। अब क्या है 1,1, 1,1 कहाँ होगा? 1,1 इस जगह पे आएगा। और 0,2 कहाँ आएगा? 0,2 इस जगह पे आएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस तरह हो जाएगा।
तो ये पॉइंट हम लोग को तो आ रहा था, ये 2 जो है ये क्या होगा 0,2, ठीक है, ये 1,1, तो हम लोग को ग्राफ में दिया था, और ये जो मिल रहा है कितना 0,2, तो ये तो पॉइंट हम लोग को दिया था और ये भी पॉइंट दिया था। ये नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस पर 2,0 ये पॉइंट बनेगा, तो ये तो पॉइंट हम लोग को दिया था, तो इसलिए ये ग्राफ क्या होगा, सही हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 5 नंबर कंप्लीट कर लेते, थैंक यू।